हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम थ्योरी ऑफ मशीन में जो आपका टॉपिक है मैकेनिज़्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैकेनिज़्म क्या होते हैं, मशीन और मैकेनिज़्म में डिफरेंस क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो सेशन में हम फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो सेशन आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये जो मैं जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वही टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियोस अपलोड कर दी है जहाँ पर मैंने आपको थ्योरी ऑफ मशीन का पूरा बेसिक बताया है, जहाँ पर आपने सीखा है थ्योरी ऑफ मशीन होती क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन में मशीन क्या होती है। उसके बाद उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिंक के बारे में कि जो हमारे लिंक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर हमने 3 टाइप्स के लिंक पढ़े थे। उन सभी टॉपिक्स को यदि आपने फ्रेंड्स वो वीडियो को मिस कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक कराया गया है एकदम बेसिक लेवल से। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार अपने दोस्तों को भी क्लास में बुला लें, वीडियो को शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों को भी आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल सके। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे जो जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उस पब्लिकेशन की बुक का नाम पूछ रहे थे। तो ये आपकी बुक है एशियन पब्लिकेशन मुजफ्फरनगर, लेकिन यदि आपको भारत भारती प्रकाशंस की बुक मिल जाती है तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं मैकेनिज़्म के बारे में कि मैकेनिज़्म होता क्या है। तो फ्रेंड, जो आपका मैकेनिज़्म होता है, जैसे कि आपकी यहाँ पर डेफिनीशन लिखी है, सबसे पहले डेफिनीशन को पढ़ते हैं, इसके बाद इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो फ्रेंड्स आपका मैकेनिज़्म होता है वो आपका एक से अधिक लिंक को जोड़ने से बनता है। तो कड़ी को हम इंग्लिश में लिंक भी बोलते हैं। तो जो आपका फ्रेंड्स मैकेनिज़्म होता है वो एक से अधिक कड़ियों को जोड़ने से बनता है, जिसमें जो एक कड़ी फिक्स होती है, किसी विन्यास में एक कड़ी में उत्पन्न गति अन्य कड़ियों में एक निश्चित गति उत्पन्न करती है। मैकेनिज़्म का जो उपयोग होता है वो गति को ट्रांसमिट करने में किया जाता है। चलिए अभी आपको मैं फिगर्स के माध्यम से समझाऊंगा, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देख लें। व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक्स चेन इज फिक्स्ड, द चेन इज नोन एज अ मैकेनिज़्म। It may be used for transmitting or transforming motion। एग्जाम्पल यहाँ पर आपका दिया गया है इंजन, इंडिकेटर, टाइपराइटर, ETC। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि जो हमारी मैकेनिज़्म है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो आपका मैकेनिज़्म होता है वो एक से अधिक कड़ियों को जोड़ने से बनता है, और जिसमें आपकी जो एक कड़ी रहती है वो फिक्स रहती है, और किसी भी मैकेनिज़्म में एक कड़ी में जो उत्पन्न गति होती है वो दूसरी कड़ी में एक निश्चित गति उत्पन्न करती है। चलिए इसको अब डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो इसको एक बार छोटा सा बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका कोई एक लिंक है, ठीक है, ये आपकी कोई दूसरी लिंक है, ये आपकी एक लिंक है, आपकी एक ये है। तो यहाँ पर 4 लिंक को जोड़कर बनाया गया है। तो जैसा कि आपकी डेफिनेशन कहती है कि जो मैकेनिज़्म होता है एक से अधिक कड़ियों को जोड़ने से बनता है। तो ये आपकी डेफिनेशन इस फिगर्स के माध्यम से क्लियर हो गया कि यहाँ पर कितनी लिंक्स को जोड़कर बनाया गया है। और आपकी एक और कहती है कि इसमें एक कड़ी स्थिर होती है। चलिए हमने इसको फिक्स कर दिया और इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम मोशन देंगे। तो क्या है कि किसी विन्यास में एक कड़ी में उत्पन्न गति, जैसे ही इसको आप मोशन में दोगे, इसमें आप फोर्स लगाओगे तो ये गति की अवस्था में आ जाएगी। जैसे ही गति की अवस्था में आएगी, ये वाली जो आपकी लिंक होगी वो भी गति की अवस्था में आ जाएगी। तो ये आपकी डेफिनेशन कहती है किसी विन्यास में एक कड़ी में उत्पन्न गति अन्य कड़ियों में गति उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले इस वाली कड़ी में क्या हमारी गति उत्पन्न हुई, उसके बाद हमारी गति ट्रांसमिट हुई इस वाली कड़ी में। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज़्म क्या होता है। तो मैकेनिज़्म जो है फ्रेंड्स आपका एक
से अधिक कड़ियों को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपका दिखाया गया है। इसमें एक कड़ी फिक्स होती है और किसी विन्यास में एक कड़ी में जो उत्पन्न गति होती है वो सभी कड़ियों में गति को उत्पन्न करती है। और जो मैकेनिज्म का फ्रेंड्स आपका उपयोग है वो गति को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो ये था आपका मैकेनिज्म क्या होता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है। तो इसके अब कुछ जो इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, तो फ्रेंड जो आपका मैकेनिज्म होता है उसको दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका फ्रेंड्स होता है सिंपल मैकेनिज्म और दूसरा होता है आपका कंपाउंड मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म को हम सरल यंत्र विन्यास बोलते हैं एंड आपका जो कंपाउंड मैकेनिज्म होता है इसको हम यौगिक यंत्र विन्यास बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं आपका जो है सरल यंत्र विन्यास क्या होता है, सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। तो फ्रेंड जो आपका सिंपल मैकेनिज्म होता है इसमें 4 लिंक होती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा है कि इसमें 4 लिंक होती हैं, 4 कड़ियाँ होती हैं। इसके कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, जैसे भाप इंजन की जो कपलिंग रॉड हो गई वो आपकी हो गई। दूसरा आपका है वाट्स इंडिकेटर, जो आपका वाट सूचक होता है वो भी क्या है आपका एक सिंपल मैकेनिज्म का उदाहरण होता है जिसमें 4 कड़ियाँ होती हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि जिसमें 4 कड़ियाँ होती हैं वो आपका सिंपल मैकेनिज्म होता है। इसका जो है एग्जाम्पल भी आप याद कर लेंगे। स्टीम इंजन की जो कपलिंग रॉड होती है और हमारा वाट इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड मैकेनिज्म। तो कंपाउंड मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें 4 से अधिक कड़ियाँ होती हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं या 2 से अधिक सिंपल मैकेनिज्म को जोड़कर बनाया जाता है। तो इसको आप 2 तरीके से याद कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको इस प्रकार याद कर लें कि इसमें 4 से अधिक कड़ियाँ होती हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं यह 2 से अधिक सिंपल मैकेनिज्म को जोड़कर बनाया जाता है, वो आपका कंपाउंड मैकेनिज्म कहलाता है। तो ये आपके 2 टाइप्स थे, सिंपल मैकेनिज्म एंड कंपाउंड मैकेनिज्म के बारे में। चलिए नेक्स्ट आपका है एक और पूछा जाता है प्लेन एंड स्पेस मैकेनिज्म क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो हमारा प्लेन एंड स्पेस मैकेनिज्म होता है क्या होता है। इसकी पहले डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसकी जो है यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि यदि किसी यंत्र विन्यास यानी कि यदि किसी मैकेनिज्म के सभी बिंदु समांतर समतलों में गति करते हैं तब यह यंत्र विन्यास प्लेन एंड सिंपल मैकेनिज्म कहलाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। चलिए अभी इसको मैं जब समझाऊंगा तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है कि जब किसी यंत्र विन्यास के यानी कि जब किसी मैकेनिज्म के सभी बिंदु समांतर समतलों में गति नहीं करते हैं तब यह हमारा मैकेनिज्म जो होता है वो आपका स्पेस यंत्र विन्यास कहलाता है। तो इसमें तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका प्लेन मैकेनिज्म क्या होता है एंड सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। प्लेन मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो मैकेनिज्म होता है उसके सभी पॉइंट समांतर समतल में गति करते हैं, और आपका जो है स्पेस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब किसी मैकेनिज्म के सभी पार्ट्स क्या करें समांतर समतलों में गति नहीं करते हैं तब ये आपका स्पेस यंत्र विन्यास कहलाता है, प्लेन यंत्र विन्यास कहलाता है। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हमारा प्लेन मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे कि आपकी डेफिनेशन कहती है कि किसी यंत्र विन्यास के सभी बिंदु क्या करें समांतर समतल में गति करने चाहिए। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपकी एक लिंक फिक्स कर दी गई है, एक साइड यहाँ पर आपकी एक लिंक फिक्स कर दी गई है। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये आपकी देखिए दोनों साइड इसकी फिक्स हैं, लेकिन जब ये गति करेंगी तो देखिए ये आपका इधर गति करेगा, ये आपका इधर गति करेगा, तो ये आपका हो गई एक ही समतल में गति। तो ये आपका हो गया प्लेन मैकेनिज्म, यानी कि जब मैकेनिज्म के सभी पॉइंट क्या करें समांतर समतल में गति करें। ये भी आपका समांतर डायरेक्शन में गति करेगा, ये भी आपका समांतर डायरेक्शन में गति करेगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में समांतर गति करे तब वो आपका प्लेन मैकेनिज्म कहलाता है। और वहीं पर बात करें स्पेस मैकेनिज्म की, तो स्पेस मैकेनिज्म की डेफिनेशन इसके जस्ट अपोजिट होती है
कि जब किसी यंत्र विन्यास के सभी बिंदु समांतर समतल में गति नहीं करते हैं तब ये हमारा विन्यास जो है, मैकेनिज्म जो है, वो स्पेस मैकेनिज्म कहलाता है। तो चलिए, आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। स्पेस मैकेनिज्म का जो आपका एक उदाहरण होता है वो आपका हुक जोड़ होता है। इसकी डेफिनेशन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इफ़ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मैकेनिज्म मूव्स इन पैरेलल प्लेन द मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्लेन मैकेनिज्म एंड इफ दे डू नॉट द मैकेनिज्म इज कॉल्ड स्पेस मैकेनिज्म। यानी कि यदि हमारा जो मैकेनिज्म है वो समांतर समतल में गति करेगा तो वो आपका प्लेन मैकेनिज्म कहलाएगा। लेकिन कह रहा है इफ़ दे डू नॉट, यदि वो इस प्रकार वर्क नहीं करता है तो वो आपका स्पेस मैकेनिज्म कहलाएगा। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। आपका फ्रेंड्स ये जो अभी यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका फ्रेंड्स 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि मैकेनिज्म और मशीन में आपका डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार वीडियो को में क्या कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप करेंगे और सभी एक बार अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि उन्हें भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल सके। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी अपने दोस्तों को भी क्लास में लेकर आइएगा। तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि मैकेनिज्म और मशीन में क्या हमारा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस आपका फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है। तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म जो है फ्रेंड्स वो कई कड़ियों को क्या है, यानी कि कई जो हमारे लिंक्स होती हैं उनको असेंबल करके बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका मशीन भी क्या होती है कि ये भी कई कड़ियों को असेंबल कर बनाई जाती है। लेकिन मैकेनिज्म में आपका डिफरेंस क्या होता है कि जिसमें यानी मैकेनिज्म में किसी एक कड़ी की गति ही अन्य कड़ियों को गति प्रदान करती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फ्रेंड्स एक डायग्राम के माध्यम से समझाया भी था। चलिए इसको एक बार फिर से बना देता हूँ। ये आपका यहाँ पर एक फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम गति देते हैं तो ये लिंक इसमें अपनी क्या करेगी, गति को ट्रांसमिट करेगी। ये वाली इसमें गति को ट्रांसमिट करेगी, तब ये गति की अवस्था में आ जाएगी। तो वही आपकी ये डेफिनेशन कहती है कि यह कई कड़ियों के संयोजन करने से बनता है। तो यहाँ पर 4 कड़ियों के संयोजन करने से बनता है। ठीक है, जिसमें किसी एक कड़ी की गति, जैसे इस वाली कड़ी की गति ही अन्य कड़ियों में गति को प्रदान करती है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसमें कोई बल पारेषित नहीं होता। यानी कि हम मैकेनिज्म में क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म में तो हम गति को ट्रांसमिट कर सकते हैं लेकिन फोर्स को मैकेनिज्म में ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। अब मशीन के बारे में जान लेते हैं कि मशीन क्या होती है। तो मशीन भी कई कड़ियों को असेंबल करने से बनती है जिसमें रिलेटिव मोशन होता रहता है। यह उपलब्ध ऊर्जा को कार्य में बदलने की क्षमता रखती है। तो मशीन क्या होती है कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो उपलब्ध ऊर्जा को कार्य में बदलने की क्षमता रखती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि ये भी आपका कड़ियों के संयोजन करने से बनता है और ये भी आपका कड़ियों के संयोजन करने से बनता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें कड़ी मतलब किसी एक कड़ी की गति ही अन्य कड़ियों में गति को ट्रांसमिट करती है। लेकिन मशीन में क्या होता है कि इसमें रिलेटिव मोशन होता रहता है और यह उपलब्ध ऊर्जा को कार्य में बदलती रहती है। और जो आपकी फ्रेंड्स मशीन होती है वो आपकी फोर्स को भी ट्रांसमिट करती है, मोशन को भी ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो मैकेनिज्म केवल फोर्स ट्रांसफ़र करता है लेकिन मशीन जो है वो आपका फोर्स के साथ साथ आपकी मोशन को भी ट्रांसमिट करती है। चलिए, ये आपका फ्रेंड्स फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता है, ओनली आपका क्या है, आपकी जो मोशन होती है उसको ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट आपका है एक मशीन का वर्किंग मॉडल होता है। जो आपका फ्रेंड्स मैकेनिज्म होता है वो मशीन का एक वर्किंग मॉडल होता है। मशीन के बारे में बात करें तो मशीन जो होता है वो किसी मैकेनिज्म का एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रख लेना कि जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो मशीन का वर्किंग मॉडल होता है और वहीं पर बात करें
मशीन की, तो मशीन क्या होती है कि यह मैकेनिज़्म का वर्किंग मॉडल, सॉरी, यह मैकेनिज़्म का जो है प्रैक्टिकल मॉडल होता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मैकेनिज़्म में, कि मैकेनिज़्म में क्या है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो हमारा मैकेनिज़्म हो वो मशीन का ही पार्ट्स हो। इसका कार्य जो है विभिन्न कड़ियों में गति को ट्रांसमिट करना होता है। तो मैकेनिज़्म में ये भी कोई कंडीशन नहीं कि मैकेनिज़्म हम उसे ही कहेंगे जो मशीन का ही पार्ट्स हो। जैसे कि आपकी यहाँ पर लाइन कहती है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो हमारा यंत्र विन्यास हो वो मशीन का ही पार्ट्स हो, वो किसी अन्य चीज़ का भी पार्ट्स हो सकता है, ठीक है। और मैकेनिज़्म में क्या है कि इसका कार्य क्या होता है कि विभिन्न कड़ियों में जो है गति को ट्रांसमिट करना होता है। वहीं पर मशीन की बात करें तो यह एक से अधिक यंत्र विन्यासों से बनती है। मशीन क्या होती है कि वो एक या एक से अधिक मैकेनिज़्म को असेंबल करने से बनती है। और मशीन का जो उद्देश्य होता है, मशीन का उद्देश्य है उपयोगी कार्य करने के लिए ऊर्जा को ट्रांसमिट करना। अब मैकेनिज़्म के आपके फ्रेंड्स कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे आपका इंजन का दाब आयतन प्रेशर वॉल्यूम आरेख हो गया, इंडिकेटर हो गया, बीम इंजन हो गया, बॉर्डन दाब गेज हो गया, और आपकी ये घड़ी हो गई। ये सभी आपके मैकेनिज़्म के उदाहरण होते हैं। बात करें मशीन की तो आपका भाप इंजन यानी स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, लेथ मशीन, जनरेटर, कंप्रेसर, क्रेन, लिफ्ट, ये सभी आपके क्या है एक मशीन के उदाहरण होते हैं। तो इनको ज़रूर पढ़ लेना और इनके साथ फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल ज़रूर लिखोगे आप, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अच्छे से नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर टॉपिक जो पूछा जाता है वो आपका है स्ट्रक्चर एंड फ्रेम। चलिए स्ट्रक्चर एंड फ्रेम के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो एक से अधिक रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि यह कई प्रतिरोधी पिंडों से यानी कि रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बना होता है, जो कि बल तथा भार के लगने पर क्या होता है उसमें विकृति आ जाती है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है इसको फिर से समझ लीजिए। स्ट्रक्चर जो है हमारा कई रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बना होता है, जिसमें फोर्स और लोड के लगने पर उसमें विकृति आ जाती है, स्ट्रेन आ जाती है, परंतु इन प्रतिरोधी पिंडों में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो वो आपका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आपका फ्रेंड जो आपके ब्रिज बने होते हैं, जो आपके पुल बने होते हैं, वो आपके स्ट्रक्चर का ही एक उदाहरण होते हैं। तो इसको अच्छे से समझेंगे कि जो आपका जैसे पुल देखिए वो क्या है कि कई प्रकार के रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है, जिस पर यदि हम पुल पर फोर्स लगाते हैं और भार लगाते हैं तो हमारा पुल क्या है हो जाता है, विकृत हो जाता है। यदि हम उस पर आवश्यकता के से ज़्यादा बल लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, भार लगा देते हैं, तो वो हमारा पुल क्या है विकृत हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए जो आपका फ्रेंड्स पुल होता है वो क्या है, वो गति नहीं कर सकता है, वो आपस में क्या रिलेटिव मोशन नहीं कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर वो होता है जो कई प्रकार के रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बनता है, जिस पर बल और भार लगाने पर उसमें विकृति आ जाती है, परंतु इन जो रेजिस्टेंट बॉडी होती है इनमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आपका एक एग्जाम्पल परफेक्ट है पुल का। अब आप समझ में गए होंगे। नेक्स्ट आपका है फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसी को हम हिंदी में ढांचा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका देखिए जो फ्रेम होता है वो किसी मशीन में गति करने वाले अंगों को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य हमारा क्या है, फ्रेम करता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी मशीन में जो फ्रेम होता है वो गति करने वाले अंगों को क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो किसी इसको आप इस प्रकार याद करिए
कि मशीन का जो उपयोग है, सॉरी, जो हमारा ढांचा है इसका उपयोग करते हैं गति करने वाले मशीन को सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। और जो फ्रेंड्स आपके फ्रेम होते हैं वो आपके ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसमें आपका वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है और कई प्रकार के आपका जो है झटका को भी वो सहन कर सकता है। तो उसमें कई भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए किसी भी कोई भी आपकी मशीन हो उसका जो बेड होता है वो आपका ढलवा लोहे का ही बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी मशीन का स्ट्रक्चर जो है उसके गति करने वाले अंगों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए बनाया जाता है, प्रदान करता है। और फ्रेंड्स जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा फ्रेंड्स फ्रेम होता है वो आपका क्या है, ढलवा लोहे का ही बनाया जाता है। तो ये आपका फ्रेम हो गया, आपका स्ट्रक्चर और फ्रेम हो गया। अब आपका फ्रेंड्स एक और पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मशीन, संरचना तथा मशीन में क्या अंतर होती है। ये भी फ्रेंड्स आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर और मशीन में क्या अंतर होता है। तो स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बताया, आपका जैसे एग्जांपल पुल हो गया, यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें मेंबर्स के मध्य कोई गति नहीं होती। जो हमारा फ्रेंड्स स्ट्रक्चर होगा उसमें जो जितने भी हमारे अवयव लगे होंगे, जितने भी हमारे मेंबर्स होंगे, उनमें आपस में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। वहीं पर हम मशीन की बात करें तो मशीन के सभी मेंबर्स में सापेक्ष गति होती रहती है। मशीन के सभी अंग क्या है, वो गति की अवस्था में होते हैं अधिकतर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्ट्रक्चर में कि भार या बल लगने पर इसके अवयवों में विकृति आ जाती है। जैसे आपका फ्रेंड्स मैंने एग्जांपल दिया, आपका पुल हो गया, छत हो गया, ट्रस हो गया, ये जितने भी हैं, यदि इन पर हम आवश्यकता के अनुसार भार लगा देंगे, बल लगा देंगे, तो उनमें जाहिर सी बात है स्ट्रेन आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। तो बल या भार लगाने पर इसके अवयवों में विकृति आ जाती है। वहीं पर बात करें मशीन में, तो मशीन का काम ही होता है बल और गति को ट्रांसमिट करना। तो मशीन में क्या है, बल चाहे आप जितना फोर्स लगाएं या आप जितनी भी गति कराएं, वो उसमें क्या है, उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं आता है। हाँ, जब आप एक लिमिट से ज़्यादा उसमें भी फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका स्ट्रेन आ जाएगा। लेकिन आपका इस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आपकी यहाँ पर डिफरेंस दोनों की बात करें तो मशीन का जो कार्य होता है वो आपका बल तथा गति को ट्रांसमिट करने का ही होता है। थर्ड आपका इसका पॉइंट है कि इसके द्वारा यानी कि स्ट्रक्चर के द्वारा कोई लाभप्रद ऊर्जा ट्रांसमिट नहीं होती। यानी कि स्ट्रक्चर के द्वारा हम किसी भी प्रकार की ऊर्जा को या हम किसी भी प्रकार की एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। वहीं पर बात करें हम मशीन की, तो मशीन के द्वारा हम जो हमारी यूज़फुल एनर्जी होती है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और उससे हम किसी भी प्रकार का वर्क ले सकते हैं। तो ये इसके 3 डिफरेंस थे। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपका हो गया बिल्डिंगों की छतों की जो ट्रस होती हैं, जो कैंचियाँ होती हैं, वो आपका मैकेनिकल स्ट्रक्चर का उदाहरण होता है। मशीन के जो फ्रेम होते हैं वो आपके स्ट्रक्चर के उदाहरण होते हैं। रेलवे पुल, जो रेलवे ब्रिज बने होते हैं, वो भी आपके स्ट्रक्चर के उदाहरण होते हैं। वहीं पर बात करें मशीन की, तो मशीन में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। जैसे आपका खराद लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गई, स्टीम इंजन हो गई, पेट्रोल इंजन हो गए, डीजल इंजन हो गए, और कई भी जितनी भी मशीनें होती हैं वो आपकी मशीन की यहाँ पर उदाहरण हो जाती हैं। तो चलिए एक बार इसको मैं फिर से आपको यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार बता दूं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। आपको मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं सभी टॉपिक्स का, जिससे आपको फ्रेंड्स इजीली प्रकार से समझ में आ जाए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा मैकेनिज्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं कि जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो एक से अधिक कड़ियों को जोड़ने से बनता है, जिसमें एक स्थिर कड़ी क्या है, अन्य कड़ियों में गति को ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। तो ये आपका फ्रेंड्स मैकेनिज्म का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन। तो आपका जो फ्रेंड्स मैकेनिज्म होता है वो 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक आपका सिंपल मैकेनिज्म होता है, दूसरा आपका कंपाउंड मैकेनिज्म होता है। सिंपल मैकेनिज्म में क्या होती है कि इसमें 4 कड़ियाँ होती हैं और इसके क्या उदाहरण होते हैं,
जो आपका स्टीम इंजन की कपलिंग रॉड हो गई और आपका वाट इंडिकेटर सिंपल मैकेनिज्म का एक परफेक्ट उदाहरण होता है। दूसरा टाइप हमने पढ़ा कंपाउंड मैकेनिज्म के बारे में। अब कंपाउंड मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें जो है 4 से अधिक लिंक का संयोजन होता है, तो वो आपका कंपाउंड मैकेनिज्म कहलाता है। या इसी को आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे कंपाउंड मैकेनिज्म होते हैं वो 2 से अधिक सिंपल मैकेनिज्म को जोड़कर बनाए जाते हैं, तो वो आपके कंपाउंड मैकेनिज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लेन एंड स्पेस मैकेनिज्म क्या होती है। तो प्लेन मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं। तो कि जब हमारा कोई भी मैकेनिज्म होगा, यदि उसके सभी पॉइंट क्या हैं, समांतर समतल में गति करें, तो वो आपका प्लेन मैकेनिज्म होता है। और वहीं पर जब आपका किसी भी मैकेनिज्म का कोई भी पार्ट, यानी कि जब किसी मैकेनिज्म के सभी पॉइंट क्या करें, समांतर समतलों में गति ना करें, तो वो आपका स्पेस मैकेनिज्म कहलाता है। यहाँ पर आपका उदाहरण भी यहाँ पर दिखाया गया है चित्र के माध्यम से कि इन दोनों को हम फिक्स कर देंगे और जब इसमें गति कराएंगे तो क्या करेंगी, ये एक ही समतल में गति करेंगी, वो आपका प्लेन मैकेनिज्म है। और यदि एक ही समतल में ना गति करे तो वो आपका स्पेस मैकेनिज्म के अंदर आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन। तो मैकेनिज्म और मशीन में क्या अंतर होता है, इसमें आपने पढ़ा जो हमारा फ्रेंड्स मैकेनिज्म होता है वो एक से अधिक कड़ियों के संयोजन करने से बनता है। लेकिन इसमें क्या है, मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक ही कड़ी अन्य कड़ियों में गति को ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। और जो मैकेनिज्म है वो केवल आपका क्या है कि मोशन को ट्रांसमिट करता है, बल को ट्रांसमिट नहीं करता। बात करें मशीन की, तो मशीन भी आपकी क्या है कि एक से अधिक कड़ियों को असेंबल कर बनाई जाती है, जिनके मध्य रिलेटिव मोशन होता है। और जो आपकी मशीन होती है वो फोर्स और मोशन दोनों को ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। पर उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा इसका वर्किंग मॉडल जो होता है। मैकेनिज्म जो है यह मशीन का वर्किंग मॉडल होता है, यानी कि जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो मशीन का एक वर्किंग मॉडल होता है। और जो हमारी मशीन होती है वो क्या है, मैकेनिज्म का एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर कि यह आवश्यक नहीं है कि जो हमारा मैकेनिज्म हो वो मशीन का पार्ट्स हो, वो किसी अन्य चीज़ का भी पार्ट्स हो सकता है। और उस यहाँ पर हमने मशीन में पढ़ा कि यह एक से अधिक यंत्र विन्यासों से बनती है और इसका कार्य होता है किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उपयोगी कार्य करना। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। इसके हमने उदाहरण देखे थे, जो आपका यहाँ पर था मैकेनिज्म का आपका उदाहरण था पीवी डायग्राम, बॉर्डन दाब गेज, बीम इंजन, ये सभी इसके उदाहरण थे। उसके बाद मशीन के जो आपका पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन हो गया, भाप इंजन हो गया, लेथ मशीन हो गई, ये आपकी इसकी उदाहरण थी। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में, फ्रेम के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फ्रेंड जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो कई रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बना होता है, जिस पर यदि हम फोर्स और जो आपकी मोशन है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंट बॉडी होती है वो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कई प्रकार के रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बना होता है, जो कि बल तथा भार लगने पर उसमें विकृति आ जाती है। वहीं पर बात करें फ्रेम की, तो फ्रेम क्या करता है कि किसी भी जो हमारी मशीन होती है उसमें गति करने वाले अंगों को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य हमारा फ्रेम करता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेना, जैसे आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मशीन। तो फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, आपका सिलेबस से बाहर एक भी टॉपिक नहीं होता है। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो क्या करें, आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनके तक भी वीडियो पहुंच जाए और वे भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।